अस्सलामुअलैकुम, चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको खूबसूरत डिज़ाइन को बनाने का तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले ट्राउज़र की बेसिक कटिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मली की जाती है। और अब इस पौंचे की साइड पे मैं ये डिज़ाइन स्टार्ट करती हूँ। तो बुकरम ले लिया मैंने, जिसकी लंबाई है 16 इंच और चौड़ाई है 2 इंच। और 16 इंच लंबाई में मैंने दोनों तरफ हाफ इंच का मार्क लगा दिया है, जो कि हमारा बाद में सिलाई में चला जाएगा। और इन मार्क्स के अंदर यानी कि 15 इंच की जो लेंथ है इसमें हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब इस 15 इंच की लेंथ में डेढ़ इंच पर मैं मार्क्स लगाती जाऊंगी, यानी 1.5 पे, फिर 3 पे, फिर 4.5 पे, फिर 6 पे, और इसी तरह एंड तक डेढ़ इंच के फासले पर मैंने निशानात लगा लिए। अब इन निशानात की दूसरी तरफ हाफ इंच की मैंने एक स्पेस छोड़ दी है, एक लाइन लगा दी है हाफ इंच की। और जो डेढ़ इंच के निशानात थे उन्हें इस लाइन तक एक्सटेंड कर दिया है, यानी सीधी लाइन लगा दी है, ताकि अब मैं ट्रायंगल बनाऊं तो बिल्कुल सीध में बने। हर ट्रायंगल की हाफ साइड डेढ़ इंच की है। ये डेढ़ इंच हो गया, फिर ये डेढ़ इंच वाला हिस्सा है, एंड इसी तरह ये डेढ़ इंच, फिर डेढ़ इंच। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 5 कट्स बनेंगे, 5 ट्रायंगल बनेंगे। साइड के जो हाफ इंच हैं उन पर कोई ट्रायंगल नहीं आना चाहिए। और अब इनकी कटिंग कर लेनी है। इसी ट्रायंगल पट्टी को मैं बाद में अपने ट्राउज़र के बेसिक फैब्रिक पे पेस्ट कर दूंगी। इस्त्री की मदद से मैं चिपका दूंगी इसको। तो ये पट्टी रेडी है। इस तरह की दूसरी पट्टी भी आप रेडी कर लें, ताकि दोनों पांचों के लिए मुकम्मल हो जाए। जो मेन फैब्रिक है ट्राउज़र का वो मैंने ले लिया है। और अब ये पट्टी जो बुकरम की है, शाइनी साइड कपड़े के ऊपर रख के मैंने इस्त्री से इसे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है जो शलवार से फालतू बचा हो, और 7-8 इंच की चौड़ाई पे आप ले लें। मैंने तकरीबन 7 इंच का लिया है, हाफ़ करके बाद में ये 3.5 इंच हो जाएगा तकरीबन। और लंबाई मैंने रखी है 16-16.5 इंच। और इस पीस को काट दें, और मैं चौड़ाई के रुख से डबल करके दोबारा काट रही हूँ, ताकि पांचे की दोनों पट्टियाँ निकल आएँ। अब जैसा कि मैंने पहले बुकरम चिपका दिया था, ये पांचे की एक पट्टी लेकर सीधी तरफ मैं रखूँगी। चौड़ाई देख लें, तकरीबन 3.5 इंच से 4 इंच होनी चाहिए। सीधी तरफ रख रही हूँ, पीछे की तरफ। और अब मैं इन कट्स के मुताबिक स्टिचिंग करती जाऊँगी। आप अगर चाहें तो पिंस की मदद से सिक्योर कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि ये सिलाई के दौरान हिले नहीं। और अब मैं इन कट्स की शेप के मुताबिक बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाती जाऊँगी। बिल्कुल न्यू चैनल है, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इसे सपोर्ट भी करेंगे। इस चैनल पर आप कटिंग, स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग और एम्ब्रॉयडरी के मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस और उनके मुकम्मल ट्यूटोरियल्स देख सकेंगे, जो कि मुकम्मल तौर पर फ्री आपको मिलेंगे। सिर्फ आपने ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पे क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस फ्री में और टाइम पर मिल सकें। तो ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब पिंस को रिमूव करके ये जो कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुकरम की शेप है, लेकिन थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते जाएंगे। थोड़ा सा मार्जिन आपने छोड़ते जाना है, ताकि ये सिलाई खुल ना जाए। थोड़े से फासले पे तमाम कटिंग का मुकम्मल कर लें। उसके बाद
आपने ये करना है कि ये जो बीच बीच में निशान है ट्रायंगल के अंदर के जो हिस्से हैं ये वाले, यहाँ पे छोटे छोटे मामूली से कट्स लगाते जाएंगे ताकि हमें उलटते वक्त आसानी हो। लेकिन कट्स इस तरह से लगाने हैं कि जो सिलाई है वो ना कटे। ठीक है, इन कट्स को लगाने का ये फ़ायदा है कि जब पीछे से अब मैं कपड़ा उल्टूँगी तो बिल्कुल स्मूथली ये कट्स हमें शो होंगे। इस तरीके से आपने उलटना है, यानी अब सीधी तरफ, पीछे जो सीधी तरफ हमने कपड़ा लगाया था वो उल्टी तरफ आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे एक उंगली रखें कट की जगह पे और नीचे वाला कपड़ा उलट दें। और ज़्यादा बेहतर तौर पे फाइन पॉइंट्स के लिए आप कोई भी पेंसिल ले सकते हैं या कैंची की मदद से अंदर की तरफ मामूली सा इसे धकेलते जाएं ताकि सही टिप्स हमें मिल जाएं। तो ये स्टेप इसका रेडी है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो पीछे का कपड़ा है, अब मैं इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ सिलाई लगा दूँगी। तो इसको सीधी तरफ से मैं सिलाई लगाऊंगी। कपड़ा मैंने ऑलरेडी नीचे से अंदर की तरफ मोड़ रखा है, तो सीधी सिलाई लगेगी यहाँ पर। और ये स्टेप मुझसे मिस हो गया एडिटिंग के दौरान, सो ये सीधी सिलाई थी जो लग गई है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस जगह से 2 इंच के फासले पर मैं चाक की मदद से निशान लगा रही हूँ और फिर आगे मैं 3 निशान 1-1 इंच की दूरी से लगा रही हूँ, यानी पहले 2 इंच और उसके बाद 1-1 इंच पर मज़ीद 3 निशान। और इन निशानों के सीध में मैं इन्हें जोड़ मिलाती जाऊँगी और लाइंस बनाती जाऊँगी। बिल्कुल सीधी लाइंस फुट की मदद से आप बना सकते हैं। तो ये लाइंस मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ प्लेट्स ये पेंटेक्स बनाने हैं। और जहाँ पर मैंने ये सीधी लाइंस लगाई हैं, अब इनको कुछ दोनों साइड से पकड़ के कुछ इस तरह पहले थोड़ा सा मोड़ लें या बेशक इस्त्री की मदद से इनको प्रेस कर लें ताकि ये निशान विजिबल हो जाए और क्लियर हो जाए। उसके बाद इस तरह से आप प्लेट्स डालते जाएं। ये पहली प्लेट बन गई। और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी, तीसरी और चौथी प्लेट्स भी मैं बनाती जाऊँगी। ये देखिए मैंने दूसरी बना ली, अब बिल्कुल इसी तरह तीसरी बनाएंगे। पहले मोड़ लें कपड़े को, उसके बाद सिलाई लगा दें। याद रखिए कि प्लेट्स की चौड़ाई बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये तीसरी प्लेट बन गई। अब मैं चौथी भी बना लूँगी। अब ये चारों प्लेट्स बना लेने के बाद मैं दोबारा से 1 इंच के फासले पे मार्क लगाऊंगी और इनको जोड़ते हुए एक सीधी लाइन बना लूँगी और बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर मैं ये लेस लगाने जा रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से चौड़ी, पतली, किसी किस्म की जो आपको पसंद हो लेस लगा सकते हैं। तो बिल्कुल उस लाइन के ऊपर ऊपर मैंने ये इस साइड पे लेस लगा ली। एक्स्ट्रा को कट कर दें और उसके बाद मैं बिल्कुल दूसरी साइड पे भी इसी तरह से दूसरे सिरे से भी लेस को सिलाई लगा दूँगी। और इस लेस को लगा लेने के बाद बिल्कुल वैसे ही 1 इंच का फासला छोड़कर लाइन लगाकर दोबारा से मैं 4 प्लेट्स लगाऊंगी जैसे मैंने लेस लगाने से पहले प्लेट्स लगाई हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही आप मार्किंग कर लेंगे और प्लेट्स लगा लेंगे। तो प्लेट्स लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी जो नेक्स्ट 4 प्लेट्स थी वो भी मुकम्मल हो गई हुई हैं। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि ट्रिकी स्टेप है। मैंने एक पीस लिया है बुकरम का
3x3 इंच और उसको कुछ इस तरह शेप देकर और फिर हाफ में मोड़ के मैं काट रही हूँ। हाफ शेप बना के उसको हाफ में इसलिए मोड़ा है कि दोनों साइड्स एग्जैक्टली सेम बन जाएं। तो ये हमें हाफ सर्कल मिलेगा कुछ इस तरीके से। अब आप नोट कर लें कि इस सर्कल की यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 3 इंच, और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 2 इंच है। अब मैंने एक फैब्रिक पीस लिया है जो कि तकरीबन 4x3 इंच है और उसके अंदर और बाहर की तरफ मैंने इस तरह से शेप दे लेनी है। अंदर की तरफ एक थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए मैंने एक सर्कल बनाया छोटा सा और बाहर की तरफ भी एक सर्कल है। इतनी गुंजाइश रखनी है कि ये अंदर फोल्ड हो सके और सिलाई हो सके इसकी। नीचे की तरफ कुछ इस तरह छोटा सा ट्रायंगल भी बना लें थोड़े से फासले से सेंटर में। ये स्टेप 4 से देखिएगा, अंदर के ट्रायंगल को मैं 3 कट्स लगा रही हूँ ताकि मैं जब इसे मोड़ूँ तो ये आसानी से मुड़ जाए। और उसके बाद मैं इस्त्री की मदद से इसको प्रेस कर दूँगी ताकि जिस जिस स्टेप को, जिस जिस पीस को मैं मोड़ती जाऊँ वो अपनी जगह पर मौजूद रहे। बाहर वाले को कुछ और कीजिएगा, एक फ़ोल्ड किया और दूसरा फ़ोल्ड किया, उसके बाद इसको भी मैं प्रेस कर दूँगी। उसके बाद दूसरी साइड से भी वैसे ही 1 फोल्ड एंड देन सेकंड फोल्ड, इसको भी प्रेस कर लें। अब जो नीचे वाला हिस्सा बचा है इसको भी गौर से देखिएगा, ये फ़ोल्ड किया मैंने और दूसरा फ़ोल्ड दिया। अब ये सिरा निकल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इस तरह सामने से पॉइंटेड एंड बनेगा। तो ये मैं कुछ इस तरह से इसे अंदर की तरफ मोड़ूंगी ताकि इसकी सही शेप बने। फिर इसको प्रेस कर लें इस्त्री से और ये आखिरी हिस्सा है इसको भी इसी तरह से मैं, क्योंकि इसका भी सिरा निकल रहा है, इसको भी अंदर की तरफ थोड़ा सा मोड़ दें इस पॉइंटेड एंड को और इस्त्री कर लें। आप देख सकते हैं कि इस पीस को हमने इस्त्री की मदद से कैसे शेप दे दी है। अब हम इसको सिलाई की मदद से पक्का और मज़बूत कर देंगे अंदर की तरफ। अंदर के सर्कल की तरफ भी मैं एक सिलाई लगाऊंगी गोलाई के रुख में और उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से बाहर की तरफ भी सिलाई लगाऊंगी। मोड़ते जाएंगे हम, सिलाई लगाते जाएंगे, तो इस तरीके से ये मज़बूत हो जाएगा। और इस तरह से मैं टोटल 5 पीस बनाऊंगी सिर्फ एक पांचे के लिए, यानी 2 पांचों के लिए मुझे मज़ीद 5 चाहिए होंगे। अब ये जो हमारा मेन ट्राउज़र फैब्रिक था जिसे हमने प्लेट्स वगैरह लगा ली थी, अब ये पीस उसके साथ नीचे कट्स की तरफ कुछ इस तरह से मैं जोड़ूंगी। 2 ट्रायंगल्स के दरमियान में ये एक पीस जुड़ेगा दोनों साइड से। मैंने पेंसिल की मदद से निशान भी लगा लिया है ताकि कोई छोटा बड़ा ना हो। सिंपल इस तरह आप स्टिच लगाएंगे, डबल स्टिच कर दें ताकि आसानी से और मज़बूती से जुड़ जाए। और दूसरी साइड से भी दूसरे ट्रायंगल पीस के साथ इस तरह से दोबारा स्टिच कर दें। और बिल्कुल ये प्रोसेस रिपीट करते हुए जितने भी बाकी पीस हैं उनको मैं 1 बाय 1 इसी तरह स्टिच करूँगी। तो ये एक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट पीस, फिर उससे अगला, फिर उससे अगले, यानी ये 1 बाय 1 जोड़ते जाएंगे। तो ये 4 पीस मैंने जोड़ लिए। अब जो 5वां पीस है वो मेन ट्राउज़र की सारी सिलाई के बाद लगेगा। ये इस तरह से दोनों साइडों को जोड़ते हुए जो हम फाइनल सिलाई लगाते हैं यहाँ से लगाऊंगी मैं और मुकम्मल करूँगी इसे एंड तक। अब ये मैंने सिलाई लगा दी। अब आप देख सकते हैं कि मैं जब इस हिस्से को खोलती हूँ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखें, ये जो दोनों को जोड़ने से हमें ये ट्रायंगल मिला है और यहाँ पे पीस नहीं लगा हुआ। अब ये जो 5वां पीस था ये मैं यहाँ लगाऊंगी बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बाकी पीस लगाए, तो ये यहाँ पर लगेगा।
इसको भी लगा के मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये कुछ इस तरह से लग गया और ये हमारा पांचा मुकम्मल हुआ। तो ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। बेल के आइकन पर क्लिक करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो वीडियो को देखने का शुक्रिया।